बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 6 जुलाई है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई, अडयाला मुलाकात का दिन, फैसले का दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और डीएनए मैच कर गया है, ज्यादती साबित हुई, अब कौन कौन धरा जाएगा और क्या सीसीडी या फिर पाकिस्तान में पुलिस अपना रवायती रूप धार कर कार्रवाई करेगी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के सामने एहतजाज, जियो न्यूज़ क्या खुलेगा और फिर सहाफ़ी बेघर हुए। और दोस्तों, इसके साथ साथ इंटरनेशनल कुछ खबरें वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और 2.5 करोड़ बच्चे किस तरह से तबाह कर दिए हमारे मुल्क की सरकार ने, और ईरान में इंतकाम के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, और क्या ईरान इंतकाम लेगा। दोस्तों, ये तमाम खबरें आज की इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि कल अडयाला जेल मुलाकात का दिन है। जब ये मुलाकात का दिन आता है तो पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके जहन में इमरान खान की रिहाई का ख्याल ना आता हो। तो सब ये रिहाई की जहाँ तक बात है ना, इसे मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ करने में या इस महाज से पसपा होने में जितना इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, साजिशों का हाथ था, उतना ही मीर जाफ़र और मीर सादिकों का हाथ था जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं। बहुत अरसा हुआ है जी, 8 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। इमरान खान की मुलाकात अपनी बहनों से नहीं हुई। उसकी एक बुनियादी सी वजह थी, वो क्या थी कि बहनें इमरान खान के पैगाम को बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी सेंसरशिप के पाकिस्तान की आवाम के सामने रख देती हैं। और यही वो तकलीफ़ थी ताकतवरों के अंदर मौजूद लोगों को, और इसके साथ अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, और इस हुकूमत में और पार्टी के अंदर लोग जो बैठे हुए थे कि हम किस तरह से इमरान खान के बयानी का बोझ उठाएं। इमरान खान का बयानिया, इसको चलाना और इसका वज़न उठाना, पार्टी के अंदर शायद ही आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बयानी के साथ खड़े हैं। जो लोग खड़े हुए हैं वो जेल के अंदर आपको नज़र आएंगे, चूँकि उन्होंने इमरान खान से दगा नहीं किया, ना उनको धोखा दिया। कल का दिन अडयाला जेल मुलाकात का दिन है। एक लिस्ट जाएगी, वर्कर पहुंचेगा, तहरीक इंसाफ के कायदीन तस्वीरें उतरवाने के लिए पहुंचेंगे। बहनें हमेशा की तरह अपने भाई की रिहाई के लिए, अपने भाई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैगाम लेकर पहुंचेंगी। लेकिन ये मुलाकात एक बार फिर नहीं करवाई जाएगी। हर मंगल को यही मंजर होता है, यही इसी तरह का इंतज़ार होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अडयाला के बाहर इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जाती। पिछले 5-7 माह हो चुके हैं जिसमें सोहेल अफरीदी को एक हिकमत अमली तय करनी थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन दोस्तों अब ऐसा लगता है कि वहाँ भी मुकम्मल खामोशी है। सोहेल अफरीदी ने पार्टी लीडरशिप के हवाले से और इमरान खान के पैगाम को अपने अरूज पर ले जाने के हवाले से बहुत सारी बातें की कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन अपने अरूज पर पहुँचेगी और हम इमरान खान के इस पैगाम को घर घर पहुँचाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको याद होगा कि हलीमा खान ने जो लास्ट गुफ्तगू थी उसमें ये कहा था कि अब इमरान खान का पैगाम नहीं आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए कुछ ना कुछ करना होगा। तहरीक इंसाफ की खामोशी दोस्तों ये साबित करती है कि इस जमात के अंदर कोई लीडर नहीं है। लीडर रास्ता दिखाता है, लीडर ने रास्ता दिखाया, लीडर ने तहरीक चलाने की बात की, लीडर ने पैगाम पहुंचाया सोहेल अफरीदी को, लीडर ने अली बिन गंडापुर को रास्ते से हटाया और ये कंट्रोल सोहेल अफरीदी को दिया। लीडर ने तहरीक चलाने के लिए कहा, लीडर ने पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठे करने की बात की। हलीमा खान यही कह रही हैं ना, और क्या कह रही हैं कि इमरान खान का अगर मुलाकात हो भी जाती है तो वो क्या कहेंगे, तहरीक चलाने की बात करेंगे ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक जो है वो चलानी चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर मंगल अडयाला जेल में इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए जाएंगी, लेकिन यकीनन ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी चूँकि खौफ है। और एक बात याद रखिएगा कि पार्टी के अंदर लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि इमरान खान के बयानी को चला सकें। होता ये जी कि जब भी कोई पैगाम आता है जिसमें मिलावट हो जाती है, ये लोग पार्टी में बातें करते हैं। और दोस्तों, फिर हो क्या रहा है कि एक भरम है। ये भरम क्या है कि जनाब अच्छा एक पैगाम नहीं आ रहा, अगर पैगाम आ गया तो फिर तहरीक चलानी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब अली बिन गंडापुर साहब पहली दफ़ा निकले तो वो पहुंच नहीं सके, और हलीमा खान उनका लियाकत बाग में इंतज़ार कर रही थी। खान साहब तक ये बात पहुंची तो इमरान खान ने कहा कि अगर ये पहुंच जाता तो शायद आज वो लीडर होता। दूसरी दफ़ा भी इसी तरह लाहौर में हुआ, तीसरी दफ़ा भी इसी तरह हुआ, डी चौक में भी इसी तरह 2 मरतबा हो चुका है।
तो एक तरह से ये सवाल इन शख्सियात से पूछा गया और वर्कर ने फिर पहरा देना शुरू कर दिया कि यार ये भाग जाएगा, ये पहले भी हमें छोड़कर भाग गया। तो लोगों ने एक भरम रखा हुआ कि यार अगर पैगाम आ गया तो हमें फिर निकलना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी। टक्कर वाले तो शायद अब आपको इस जमात के अंदर नहीं मिलेंगे, बल्कि भरम वाले हैं। भरम वो आपको कराते भी हैं, भरम उन्होंने बनाए भी हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, सरकार उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत पहले हम ये कहा करते थे पाकिस्तान के एक सबसे बड़े टेलीविजन चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से कि जनाब आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, तो जवाब मिलता था कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये है इमरान खान की रिहाई को लेकर कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो सो आपको खबर मैं ये भी दे दूं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पीटीआई फैसले पर गौर करेगी। ये मिनिस्टर गौहर ने क्या कहा कि अगर हमें आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए, पकड़ धकड़ ना की जाए, हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। गोली किसी पर नहीं चलनी चाहिए, ना ही अमलाक को नुकसान पहुँचना चाहिए। आवाम महरूमी की वजह से जज्बाती हो जाते हैं। और लाहौर केस के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल केसेस पर गुफ्तगू में मुहतात रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि साफ़ और शफाफ तहकीक की जाए, कभी कभार छोटों की वजह से बड़ों की बदनामी भी हो जाती है। तो ये इनका वही बयानिया है जो आपको इस वक्त उन सहाफ़ियों का मिलेगा जो नून लीग को क्लीन चिट देने में इस वक्त आपको एक्टिव नज़र आते हैं। अमार मसूद साहब जी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और जिस तरह से वो क्लीन चिट दे रहे थे कि 15 की कॉल हुई गालबन या किसी को पुलिस ने बाजियाब करवाया, तो पुलिस से तो बाजियाब नहीं करवाया, अब तो सीसीटीवी भी आ गई है जिसमें देखा गया कि गाड़ी की हिट हुई, अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो क्या ये टाउट सहाफ़ी, क्या ये पूरा जो ग्रुप है सहाफ़ियों का, क्या वो माफ़ी मांगेगा? यार आपसे अच्छा तो वो इमरान शफकत निकला, ठीक है। आई डोंट नो कि उसने क्यों ऐसा यूटर्न लिया, लेकिन ये भी एक बहुत अहम एंगल है कि अगर हकाइक आपके सामने, ज़रूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना शुरू हो जाएं। आप को अगर सहाफ़त करनी है और उसको अगर कोई पसंद नहीं करता, तो ये इमरान शफकत का मसला नहीं है। अगर इमरान शफकत बातें कर रहा है और जिस तरह से उसने इन तमाम लोगों को बेनकाब किया, तो सो पाकिस्तान के अंदर ये जो गौहर साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन में जाने की बात की। आपको 8 फरवरी 2024 को क्या अंदाज़ा नहीं हुआ? आपको 26 नवंबर को अंदाज़ा नहीं हुआ कि गोली चली, किस तरह से हालात ख़राब किए गए और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो कुछ होगा? अब सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है कि अगर यही वतीरा आपने कश्मीर के अंदर अपनाना था, यही पॉलिसी अगर आपने अडॉप्ट करनी थी, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप इलेक्शन में क्यों गए? आपको नहीं मालूम था कि एक ऐसी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जिसको बनाया गया किंग्स पार्टी है और प्योर किंग्स पार्टी है। एक पूरी किंग्स पार्टी की अगर ब्रीड्स को उठाकर माजी की अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्योर ब्रीड किसी किंग्स पार्टी की है तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसे बनाई उन लोगों ने और एक फैसले ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। वो क्या था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 नशिस्तें जो हैं इनको दे दी जाएँ और उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सामने तो ये ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, उनको तो आपने ये सहूलत नहीं दी। मुल्क के अंदर 4 मजीद पार्टियों को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के आपने उनको कबूल करके उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ये सहूलत तहरीक इंसाफ को तो मैसर नहीं है, बल्ले का निशान छीन मिनिस्टर आपने सब कुछ छीन लिया। तो मिनिस्टर गौहर, आप होश के नाखुन लें, आपको सोचना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ ना ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये बनारसी ठग हैं, इमरान खान के बयानी के ऊपर जी रहे हैं। जोंके होती है ना, जोंके क्या करती हैं, वो किसी दूसरी पैरासाइट्स, वो दूसरी किसी बॉडी के ऊपर ना अपने आप को अटैच करके खून चूसती हैं। सियासी बयानी है, भरम, हम ये कर देंगे। 2.5 बरस के अंदर सर कुछ नहीं हुआ। इन 2.5 बरसों के जब मुकम्मल होंगे आप देख लीजिएगा, बहनें लड़ी होंगी, किसी एक पर मुकदमा होगा और पार्टी वर्कर अपनी जान की बाजी हार जाएंगे। इसी तरह की रिपोर्टें होंगी। 18 के करीब आज तक लोग जी शहीद हुए, मजीद हो जाएंगे और ये अपने सियासी बयानियों को इसी तरह बनाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं किसी की नमाज जनाजा में जाके शरीक हो जाएंगे, लेकिन कुर्बानी तो वर्कर दे रहे हैं। सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? जान। वर्कर ने वो भी कुर्बान कर दी और ये लोग अपनी पोजीशन से वापस नहीं आते। यानी आपको हुकूमत के साथ चलना बैठना आपको इतना पसंद आ गया कि आपने कहा जी कि जब तक क्रिमिनल केसेस के अंदर मैं बड़ा मुहतात रहता हूँ। भाई तुम वैसे ही मुहतात रहते हो कि तुम्हें कोई कुछ पकड़ के अंदर ना कर दे, कोई तुम्हारे ऊपर केस ना हो जाए, तुम वैसे ही मुहतात रहते हो। सियासी जमातें और मज़ामत की सियासत बैरिस्टर गौहर के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कमेटीज़ को फैसला करना चाहिए। देखें, उन्होंने तो अपना को भी कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर्स जिनके ऊपर कितना मान था आप तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि अमेरिकन डॉक्टर्स अगर चाहें तो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 1 मिनट में उतार सकते हैं। हमने यही सुना, यही आपको बताया और यही
इसी तरह से लॉबिंग व्हाइट हाउस के अंदर की गई। और अब तो खैर अपना के अंदर भी वो लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे इकबाल साहब तस्वीरें उतरवा रहे हैं, बोर्ड की सैर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी डॉक्टर्स ने हमारा कैसा इस्तकबाल किया। तो हर महाज कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान का कप्तान है, जो पाकिस्तान का लीडर है, देखिए आप जब उसका नाम लेते हैं तो आपको फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ हम इमरान खान को फॉलो करने वाले हैं, इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं। तमाम जंगें तो ये हार रहे हैं, पार्टी वर्कर ने ये जंग को ज़िंदा रखा हुआ है, लड़ रहा है, मुसलसल लड़ रहा है, पार्टी के कायदीन लड़ रहे हैं, ख़ानदान के लोग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना चाहिए, पार्टी की तमाम टीयर्स लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि इस तहरीक को पाकिस्तान में मिस्टर गौहर जैसे लोग नहीं चला सकते और इस तहरीक को वर्कर और ख़ानदान के लोग चला सकते हैं। आपको हिकमत अमली देनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ दिनों के अंदर हिकमत अमली या कोई ऐलान ना किया तो इसकी एक भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। 2.5 बरस गुजर जाएंगे, हम इसी तरह तारीख पर तारीख आप लोगों को देंगे। लेकिन दोस्तों मंगल का दिन हमेशा की तरह मायूसी लेकर आएगा, वर्कर कुर्बानी देगा, बहनें उसी तरह रात तक धरना देंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी करेंगे। और दोस्तों आपको खबर ये भी दें कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मामला, ये जितना बड़ा केस था ना, उसमें बहुत सारे अब आपको धड़े नज़र आएंगे जो ख़ानदान को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। देखिए एक होता है ख़ानदानी सहाफ़ी और एक होता है ख़ानदान का सहाफ़ी। तो ख़ानदानी सहाफ़ी और ख़ानदान का सहाफ़ी एक दूसरे के साथ इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। ख़ानदानी जो सहाफ़ी है, जिसकी सहाफ़त उसका ख़ानदान है, वो हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन जो ख़ानदान के सहाफ़ी हैं वो बचाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो अब तक तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके होते, बहुत सारे आपको फॉलोअप्स रिपोर्ट्स नज़र आ चुकी होती। इंडिपेंडेंट सहाफ़ी और बाकी लोगों ने भरपूर कोशिश की कि वो इन तमाम हक़ाइक़ को आप तक लेकर आएँ। आज आपको ना मैं आगे बढ़ने से पहले गैर मुल्की ख़वातीन के केस में जो DNA वाला मामला है, इस पर तफसील से बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में इनके साथ खड़ी नहीं हुई और देख लें कि मीडिया ने इनका हशर नशर कर दिया है। अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो जाती तो क्या टीवी चैनल्स के अंदर हिम्मत थी कि वो ये खबरें चलाते? यासिर शामी ने जो CCTV फुटेज चलाई है, क्या हिम्मत थी कि वो फुटेज निकाल कर लेकर आता? और वो फुटेज क्यों इनके कब्जे में नहीं आई, है ना ये सवाल। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको झटका लगाया है कि देखो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे इस मामले में, भुगतो जो कुछ तुमने किया, तुम्हारे बच्चों ने किया। आज पाकिस्तान में एक हुक्मरान ख़ानदान अपने घुटनों पर आ गया है और तो जिहाद क्या पेश की जा रही है कि जी देखें जी बच्चियां दी जड़ी गलती है वो वड्यान तक तो नहीं जा सकती। वाई यू आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन? ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसा ही है, ये रेजिग्नेशन की बात हो रही है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो एक इस्टेब्लिशमेंट और एक ख़ानदान, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ ना थोड़ा सा पीछे किया है तो ये घुटनों पर आ गए हैं और इनके हालात क्या हैं पूरी दुनिया देख रही है। और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर पूरी फाइलें खोली तो इनका क्या बनेगा। और मैं आपको ना आज की मेरी बात आप ही नोट कर लें, इस तारीख को भी नोट कर लें। आज 6 जुलाई है, दिन है पीर का 2026। मरीम नवाज़ के इश्तिहार के जितने भी केसेस हैं और इसके साथ साथ जो दूसरा केस है CCD का, ये खुलेगा, एक दिन ज़रूर खुलेगा और इनके गले का ये फंदा बनेगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेरहम है जी और फिर उन्होंने ये काम करना है। जब सियासतदान इनकी बात नहीं मानेंगे ना, या तो कठपुतली बनकर रहो और उस वक्त तक रहो जब तक वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, जितना इस्तेमाल करना चाहें करो, करवाओ, और जब उनका दिल भर जाएगा और वो जो कहें खामोशी से एग्जिट कर जाओ। जिस तरह कामरान टिसूरी को एग्जिट करना पड़ा, कामरान टिसूरी की तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती। शायद आज की तारीख में मैं अकेला वाहिद बंदा हूँ जो उसका नाम ले रहा हूँ। अब तो किसी को उसका नाम भी याद नहीं होगा। अब तो निहाल हाशमी के करतूत जो है उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। तो ये बात आपने दोस्तों याद रखनी है। अब आ जाते हैं गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का जो मामला है, इसमें क्या हुआ। मुबैना ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो सर ये मुबैना नहीं है, ज़्यादती है। 164 का बयान है, DNA मैच कर गया। तफसीलात के मुताबिक 3 मजीद मुलजमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिए गए। अदालती पेशी के बाद पुलिस मुलजमान को भगाकर गाड़ी की तरफ ले गई। DNA मैच हो गया। मुलजिम नवाज़ ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद मुलजिम नवाज़ के उकसाने पर दीगर मुलजमान ने भी ज़्यादती की। गवर्नर सिंध का बयान क्या है जी, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जो इसहाक डार से बात हुई है और जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को कैसे रिपोर्ट किया, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। और पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह वही काम कर रहा है जो ये करता आया, क्योंकि कुछ लोगों का ये कारोबार है और कारोबार खूब चल रहा है। तफसीलात के मुताबिक 3 मुलजमान का DNA मैच कर दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खातून से ज़्यादती करने वाले 3 मुलजमान का DNA मैच कर चुका है। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि जिन मुलजमान का DNA मैच होने पर
इनमें मुलजिम नवाज का नाम सरफहरिस्त है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मुलजिम नवाज के उकसाने पर दीगर मुलजमान ने भी ज्यादती की। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 8 मुलजमान के DNA सैंपल क्रॉस मैच के लिए फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाए थे, जबकि बाकी मुलजमान का DNA सैंपल्स का मजीद तज्जिया किया जा रहा है। और अब इसके अंदर वो दोस्त जो अमार मसूद जैसे हमारे भाई हैं, वैसे तो एक इंसान की हैसियत से आप काबिल एहतराम है, लेकिन वैसे लानत है आपकी सहाफ़त के ऊपर और अब माफ़ी मांगे पाकिस्तान की आवाम से। अब वो जो पीका शीका है को पूछो ना कि पीका लगेगा कि नहीं लगेगा, पूछे इन लोगों से। इमरान शफकत बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। इमरान शफकत ने जो बातें की हैं चूँकि आपको पसंद नहीं आई, अगर इमरान शफकत झूठ बोल रहा है तो केस कर दें उसके ऊपर। तो ये पीका जो है ना सिर्फ एक प्राइवेट फोर्स, प्राइवेट हथियार, प्राइवेट आपने कानून बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो आपके खिलाफ बोलते हैं आप उस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी जानिब गैर मुल्की खवातीन और ज्यादती अगवा केस में एक और मोड़ आ गया जी। अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने भी मुकदमा दर्ज कराया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था कि एयरपोर्ट रोड पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ली और इसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने का मुकदमा SHO ने जमानत करा ली है। और 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और अगवा के केस में SHO डिफेंस C ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने के मुकदमे में बुरी जमानत करवा ली। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, देखें ये सब फैसिलिटेट एक दूसरे को करते हैं। अदलिया को भी सोचना चाहिए कि आपके जज ज़ेबा तो आप लोगों को याद थी, लेकिन ये बेचारा क्यों इसके हवाले से काम नहीं हो रहा और क्यों कार्रवाई आप नहीं कर रहे। तो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। दूसरी दोस्तों इसमें जो अहम चीज़ है इस पूरे केस के अंदर, अलीना शिगली ने एक बहुत ही अहम नुकता उठाया। वो ये कहती हैं कि 15 की कॉल बाहर से कैसे हुई। अच्छा, मैं वैसे उस दिन ये सोच रहा था, एक दो ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हुए तो मैंने 15 पे कॉल करने की कोशिश की लंदन में बैठकर, तो 15 की कॉल नहीं होती लंदन से, तो वो नहीं मिल रही थी। तो अलीना शिगली की ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे ना वो वाक़या याद आ गया कि एक वाक़या लाहौर में हुआ तो हमने 15 पे कॉल करना चाहिए, लंदन में बैठ के नहीं हुई, तो 15 की कॉल बाहर से कैसे होगी, है ना ये आम सवाल। और इन्होंने पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो आप जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, 15 पे कॉल मिलाकर देखें किसको कॉल मिलेगी और कंट्री कोड लगाएं एंड देन गो फॉर 15। आई डोंट नो कि ये सिर्फ 15 जो है वो पंजाब की हद तक है या बाकी सूबों के अंदर भी 15 की कॉल ही है, तो इसमें भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। द पीपल हू लिसनिंग फ्रॉम कराची वो ज़रूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों DNA मैच कर गया है, लेकिन जिनको बचाना है बचाया जाएगा। इस केस की टाइमलाइन क्या है ये आपके सामने ना मैं कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। होगा ये कि इस केस के अंदर जो बड़े घर के बच्चे हैं उनको बचा लिया जाएगा। फिर आ जाती है बारी उन बच्चों की जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। गारंटीज दी जाएंगी जिस तरह की आप फिल्मों में देखते हैं कि यार बंदा दे दें, हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। आपने अक्सर ऐसा हिंदी फिल्मों में देखा होगा। तो जो बड़ा डॉन होता है ना, वो अपने आसपास लोगों को देखता है और कहता है कि अच्छा इसको रख लो, और उसको रख लिया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होगा, कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, उन लोगों के नाम आएंगे और फिर ये भी मुमकिन है कि उनको मुकाबले में पार कर दिया जाए और कहा जाए कि देखें हमने एक आला मिसाल कायम कर दी है। मुकाबले में पार करना, चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मुजरिम हो, चाहे मुलजिम हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे बेगुनाह हो, ये कोई हल नहीं है। किसी जान को ख़त्म करना इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। शायद ये हुक्मरान समझते नहीं हैं। 1000 से ज़ायद लोगों को आपने पार कर दिया हम पुलिस मुकाबलों में, क्योंकि आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ख़राब है। आपने कहा आसान सा तरीका है, मार दो, फेंक दो, ना केस होगा, ना बंदा होगा, ना मुद्दई। इसमें भी यही हुआ, मुद्दई नहीं है, मुद्दई चला गया बाहर और अब आपके पास सिर्फ अंदाज़ों से अब आप इस केस को जो है वो आगे चलाएंगे। और दोस्तों अब बात करेंगे गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी, और वो क्या कह रहे हैं। सरजानी टाउन में जी नादरा मेगा सेंटर का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस डार से मुतालिक सवाल पूछने में गवर्नर सिंध ने निहाल हाशमी सहाफ़ी पर गुस्सा कर गए। अच्छा, अभी सहाफ़ी ने कहा जी कि ये जो कुछ हुआ है आप क्या कहेंगे, आपके लीडर आपकी जमात के ऊपर इस किस्म की बातें हो रही है। उन्होंने कहा जी आपका ताल्लुक़ किस चैनल से है, नाम पूछा, कौन सी बीट करते हैं। मतलब अब सियासतदान हमसे ये सवाल करेंगे कि तुम सहाफ़ी हो या नहीं हो। जब इन सियासतदानों को आईना दिखाया जाए तो उसका म्यार क्या है, वो आपसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी तो कॉमर्स की बीट है, आप ये सवाल ना करें और ये आपको इजाज़त नहीं है और उनको डील करने दें। तो ये है इनकी जमहूरियत। तो पाकिस्तान की आवाम तो आपसे सवाल कर रही है ना, 25 करोड़ आवाम भी सवाल कर रही है कि यार गरीब के बच्चे को तो आप जो है वो कत्ल कर देते हैं, मावरा अदालत कत्ल हो जाता है,
लेकिन अमीर का बच्चा, उसको बचाने के लिए DIG, IG, पूरी रियासती मशीनरी। और मैं आपको एक बात आज की बता दूं कि ये केसेस जो है ना, इनके गले का फंदा बनेंगे और इनको इनकी सियासत से किस तरह से इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनसे पूछेगी और इन चीज़ों के ऊपर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इस प्रेशर है, एक दबाव है इसहाक डार के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट्स आना शुरू होगी ना कि गलती किसी ने की, बात किसी ने की और गुनाह किसी का है, तो इसमें बड़ों का कसूर है यार। जब इमरान खान की फैमिली के बारे में ये बातें होती थी उस वक्त तो आप फराग गोगी और न जाने किन किन लोगों को निकाल कर लेकर आए और आपने तमाम करप्शन और फिर उस्मान बुज़दार और न जाने किस किस की बात की। उस वक्त आप लोगों को याद नहीं था कि जिसने गलती की उसे पूछो। 300 से ज़्यादा मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बना दिए गए। कोयटा में एक वकील कत्ल हुआ, वो भी केस इमरान खान के ऊपर नामजद कर दिया गया। तो इस मुल्क के अंदर हालात क्या हैं कि जब इनसे सवाल होता है तो ये सहाफ़ियों की बीट के ऊपर बात करते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने दोस्त जो हैं वो बीट समझते हैं। बीट ये है जी कि अगर कोई कॉमर्स की बीट करता है, यानी कॉमर्स की खबरों को कवर करता है तो उसे बीट कहते हैं। कोई अदालत को कवर करता है तो उसे अदालती खबरें कहते हैं। यानी अदालत कवर करने वाला सहाफ़ी जो है वो आपसे स्पोर्ट्स वाले से सवाल नहीं कर सकता। मुझे इसी तरह याद है शोएब अख्तर को जब हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो हमने बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ जो हैं मैंने ब्रेक की। और अगर आप पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो माजी में एक ऐसा केस आया था जिसमें कामरान अकमल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे था। तो एक सीन है जी, एक शॉट है, अगर आप जाकर सर्च करें तो आपको आज ही मिल जाएगा। एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कामरान अकमल ने जानबूझकर आउट नहीं किया। वो अपने ग्लव्स को स्टंप्स के पास लेकर गया और फिर उसने ना पीछे कर लिए। उसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी कमेटी थी। वो खबर, हमारा क्या ताल्लुक था स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन हमने उस खबर को ब्रेक किया। डॉन अखबार ने मेरी खबर को उठाकर अपने मेन हेडलाइन के ऊपर लगाया, यानी जो मेन उनका जो पेज है वहाँ पे वो हेडलाइन लगी। इसके साथ साथ कावे मूसवी साहब जो हैं उनकी खबर डॉन अखबार के अंदर मेरे नाम से लगी और उसको खबर को पूरा क्रेडिट दिया गया। पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने बहुत सारी खबरों को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 4.4 मिलियन हमारी एक डॉक्यूमेंट्री को व्यूज़ मिले हैं। वो बच्चे, BBC ने कुछ दिन पहले उसको रिविज़िट भी किया है, 5-6 माह पहले। सूरज से चलने वाले बच्चे, आज वो बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं। 4.4 मिलियन व्यूज़ उस डॉक्यूमेंट्री को अक्रॉस द वर्ल्ड मिले। तो सरकार, ये सहाफ़ी जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में माइक है, हर बंदा लोगों की मंजी ठोकने के लिए सहाफ़ी नहीं बना हुआ, या किसी की नौकरी करने के लिए, या किसी के ख़ानदान का पर्सनल सहाफ़ी नहीं है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म जिस तरह से ख़त्म हो रही है तो निहाल साहब के हक़ में बात करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप चीखना शुरू कर देंगे। निहाल हाशमी साहब, जब मैंने काबे मूसवी की स्टोरी की तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो ये TV पर मेरे साथ बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं कि यार पहले तो हाशमी ठीक था, अब इसे पता नहीं क्या हो गया। तो भाई हम पहले दिन भी वैसे ही थे। जब मरीम नवाज़ की वालदा के मुतालिक गुफ्तगू होती थी, मैं उस वक्त भी तनकीद करता था उन दोस्तों को कि ये मत काम करें, कल को आपके साथ भी यही होगा। आज वो सब कुछ हो रहा है, आज वो जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं खड़े, उनके सामने ही खड़े हैं। बहुत आसान था पाकिस्तान में मरात लेना, नौकरियां लेना और ओहदों के ऊपर बैठना, प्रोटोकॉल से एंजॉय करना, नौकरियों से हाथ धो बैठे, एक पूरी सर हिस्ट्री है। लेकिन हमें अब निहाल हाशमी साहब ये बता रहे हैं कि कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है। दोस्तों, इसहाक डार बरीउज़्ज़मा, इसहाक डार के हवाले से बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं और बहुत से सहाफ़ी उनके हक़ में बयान जारी कर रहे हैं। सुहेल वराइश ने भी कॉलम लिखा और कहा कि डार के इस मामले में कोई लेना देना नहीं, वो बेकसूर हैं। हालांकि इस बात की अभी तक तहकीकात नहीं हुई कि ख़वातीन के बयान के मुताबिक अगर रज़ा डार ने वीज़े जारी करवाए हैं तो वो कैसे करवाए और किसने उनकी मदद की। दूसरा, इससे पहले जब मस्जिद नबवी में सुने नारेबाजी हुई तो राना सनाउल्लाह और दीगर कहते थे कि इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमात होने चाहिए। तीसरा, अब केस CCD को क्यों नहीं भेजा जा रहा। जब सरगोदा वाक़े में मुलजिम को CCD ने पार किया, यानी फुल फ्राई किया, तो उस वक्त हिना परवेज़ भट्ट ने वीडियो बनाई और कहा कि बहुत अच्छा हो गया। तो हिना, आप, मुझे नहीं पता था कि यू फॉलो मी, अब आप क्या इस पर जवाब देंगी, आप जाकर चेक करें, अपने बयानात को देखें। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपके बयानात, ये 80 की जर्नलिज्म नहीं है, ये आज की जर्नलिज्म है। इन जालमों ने तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों के ऊपर भी सेंसर लगा दिया। अगर BBC उन तकरीरों को सेफ ना करता तो आज वो तकरीरें हमारे पास ना होती, हम सुन ही ना सकते कि कायद-ए-आज़म ने क्या कहा। जिस तरह काकड़ ने कहा था ना, वो जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आया था, कि कायद-ए-आज़म की बातें फरमुदात हैं लेकिन वो गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं हो सकते, उसमें तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। दोस्तों, मैं आपको खबर अब ये भी दे दूं कि MQM का एहतजाज, खालिद मकबूल सदीकी की सदारत
MQM का इजलास हुआ और 2 साल की कारकर्दगी, हुकूमती यकीन दहानी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर बातचीत हुई। MQM का वफाकी काबीना के अगले इजलास में एहतजाज का फैसला किया गया। MQM वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और एहतजाज क्या इन्होंने रिकॉर्ड करवाना है, स्याह पट्टियाँ बांध के आ जाएंगे और कुछ इनको दे दिया जाएगा, खामोशी इख्तियार करेंगे एंड देन इट विल बी द एंड गेम, सब कुछ जो है वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, ग्रुप कैप्टन जो शहीद हुए इनका केस, खबर अब यही जी पेशरत ये हुई है कि मुलजिम की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। मुलजिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है और मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई है। ये केस में मज़ीद पेचीदा हो रहा है और इसमें हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं और मैं उसके ऊपर कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये केस कोई और रंग इख्तियार करेगा। लेट्स सी कि इस पर तहकीक और तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। तो उसे एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें और ख़बर ये है कि तहरीक लब्बैक इंतखाबी निशान केस, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा या नहीं, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने TLP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन 8 जुलाई को TLP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 17 जून को 3 मुख्तलिफ मामलात पर फैसला महफूज किया था, जिनमें TLP के फोकल पर्सन राजा आमिर के हक दावा जमात को मजीद वक्त देने और इंतखाबी निशान की मुअत्तली से मुतल्लिक अमूर शामिल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राजा आमिर के हक दावे पर एतराज़ भी आयद किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 28 दिसंबर 25 को होना थे, तहम फोकल पर्सन राजा आमिर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के निकात के लिए 1 साल की मोहलत देने की दरख्वास्त कर रखी है और राजा आमिर ने कहा था कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद से पूरी TLP क़यादत से रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए इलेक्शंस नहीं हो सके। ये मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ दिन पहले जो ये सड़कों पर आए, इससे लगता ये है कि रियासत का मूड कुछ और है और ये लोग सड़कों पर आए, किसके कहने पर आए, मामला क्या है। दोस्तों, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है, एक आधी सीट इनको दिलवा दी जाएगी या कम से कम प्रेशर ग्रुप के तौर पर। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और अगर किसी को बल्ले का निशान नहीं मिला तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं आपको अब एक खबर ये भी दे दूँ, चेयरमैन ओगरा का इंकिशाफ, मुल्क में 500 पेट्रोल पंप्स ऐसे सामने आए जो पूरा साल नहीं चले, लेकिन मार्च अप्रैल में हज़ारों लीटर तेल बेच दिया और क्लेम्स लेकर आगे उनसे जब बिजली के बिल तलब किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब तो सोलर पे हैं और ग्रिड से बिजली लेते ही नहीं, यानी अरबों की दिहाड़ी लगाई। हुकूमत को क्यों पता नहीं था ये पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। और मजीद सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में ईरान अमरीका जंग के दौरान OMCs की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ। कस्टम्स हुकाम को बताया गया कि ज़्यादातर तेल कंपनियां इस प्रैक्टिस में मुलविस हैं और तेल कंपनियां डीलर्स के ज़रिए अपना माल फ़रोख्त करती हैं और बाद में ड्यूटीज़ टैक्सेस अदा करती थी। तेल कंपनियों को जो पैसा शुरू में देना चाहिए वो सबसे आखिर में ख़जाने में आया। ड्यूटीज़ अदा किए बगैर सामान ले जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। तेल कंपनियों ने सामान उठाया और जब लेवी की शरह कम हुई तो अदागियाँ कर दी गई। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और फिर आपको पाकिस्तान से एक और मैं ख़बर दे दूं और तकलीफ दे खबर ये है क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के लिए हम काम भी कर रहे हैं स्किल सेट के ऊपर। तो अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे दहाइयों से स्कूल से बाहर हैं और सिविल सर्विस अकेडमी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी तालीमी एमरजेंसी के ऐलान को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के दायरे में लाने की कोशिशें बदस्तूर गहरे साख्ती मसाइल, मुसलसल माली कमज़ोरी, गैर मरबूत इंतज़ामी ढांचे, नाकिस गवर्नेंस वगैरह वगैरह। आपकी तवज्जो पाकिस्तान के बच्चों पर कभी थी नहीं मेरे भाई। आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान के बच्चों के ऊपर है। मैं, मेरा, हमारा ख़ानदान, मेरे अब्बू जान, हमारे साथ जुल्म हो गया, फ्राई पैन, ये हमने बातें सुनी और अब वो गुड़ वाली शीशी जो है वो निकल आई है। और वो अलीना ने बताया जी कि ये तो जेल के अंदर इनके पास आईपैड भी था और उसके ऊपर ये फिल्में देखती रही हैं बीवी। तो आपकी ये प्रायोरिटी नहीं थी, ना सिंध की प्रायोरिटी थी, ना बलूचिस्तान की, ना KPK के अंदर हालात ठीक हो सके। ये पूरे मुल्क के नंबर्स हैं। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में अगर तालीम हासिल नहीं करा, तुम तो बच्चों के मुस्तकबिल के कातिल निकले। तुमने उन्हें मुस्तकबिल क्या देना था। इस पर ना तफसील से रैदा से भी मैं बात करूँगा, वक्त की कमी है। लेकिन इंटरनेशनल एक और ख़बर, और ईरान के अंदर जो इस वक्त नारे लग रहे हैं और ईरान में क्या नारे लगे ये आपको बता देते हैं। इनका ये ख्याल था कि मुकम्मल खामोशी होगी, लोग आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को भूल जाएंगे और देयर विल बी अनदर रजीम, और वो रजीम जो है हंसी खुशी रहेगी, जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हंसी खुशी जो रह रही है। देखिए, क़यादत और शहादत, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ईरान की तरफ देख लो कि क़यादत क्या है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा कोई क़यादत नहीं है। क़यादत थी
वर्कर की शहादत, इमरान खान की क़यादत, ये जो बीच में लगड़ बगड़ आ गए ना, उन्होंने क्या किया, तहरीक इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैंने कहाँ की बात कहाँ लाकर जोड़ दी, लेकिन दोस्तों ईरान के अंदर क़यादत ने शहादत और शहादत से फिर क़यादत, यही फ़लसफ़ा है। अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। 1,40,00,000 ये ऑफिशियल फिगर है। अगर आप वो वीडियोस देखें जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आपको सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, क्या आयतुल्लाह खामनाई की शहादत, उनका जो आखिरी रसूमात वो अदा की जा रही है, दुनिया को पैगाम था कि जिस मुसलमान को तुम मारने के लिए निकले हो वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है और वो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। ये मनाजिर और जितना बड़ा ये जनाजा था, मुझे नहीं लगता कि इंसान की तारीख़ में इतने बड़े जनाजे हमने कभी देखे होंगे। इतना बड़ा जनाजा, 1,40,00,000 ये ऑफिशियल फिगर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग ईरान की सड़कों पे हमें नज़र आए और उस मजमे में इंतकाम इंतकाम के नारे लग रहे हैं। ईरान के लोगों ने फ़ैसला अपना सुना दिया कि हम आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेंगे। और अब ईरान क्या करेगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, कि उन्होंने किस अंदाज से इस मामले को आगे लेकर चलना है और अपना कंसर्न, अपने लोगों की हिफाजत, और फिर अगर इनको मौका मिलेगा तो क्या बदला लिया जाएगा। मिलियंस अटेंड फ्यूनरल प्रोसेशंस ऑफ द मार्टिर्ड लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद, जिन्हें जालिमों ने मार डाला, शहीद कर दिया, लेकिन फ़लसफ़े को नहीं मार सके। आज मैं किसी देवबंद से बात करता हूँ ना, अहले हदीस जो हमारे भाई हैं, सारे भाई हैं जी, इख्तलाफात बुनियादी नोयत के इख्तलाफात हैं, अल्लाह ताला इनको ख़त्म करे और हम सब को, मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करे। वो भी आज रश करते हैं कि हमारी अगर मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो आयतुल्लाह खामनाई ईरान बलूचिस्तान से नुमाइंदगी की। सारी ज़िंदगी इख्तलाफ रहा, शिया सुन्नी एक दूसरे को बुरा कहते रहे, लेकिन आज ईरान की क़यादत के ऊपर और शहादत के ऊपर आपको फ़ख्र होगा। और मैं बहुत सारे दोस्तों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको मुबारक हो, आपको लोगों ने शहादत के ऊपर दुख का इजहार नहीं किया, मुबारकबाद दी कि कोई तो था और कोई तो है जो मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए।